नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे गब्बर के नाम से मशहूर मंत्री अनिल विज ने क्यों बजाई डीएसपी की बैंड, एसडीएम को भी क्यों कहा अनिल विज नाम है मेरा। वहीं लापता पोस्टर पर विनेश फोगाट का क्यों फूटा गुस्सा, किसके लिए बोली कि एक लड़की चुनाव जीत गई, इनको हजम नहीं हो रहा। वहीं हम आपको बताएंगे कि नवजोत सिद्धू की पत्नी के साथ कैसे हुआ 2 करोड़ का फ्रॉड। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अपनी ही पार्टी पर क्यों निकाली भड़ास। वहीं हम आपको बताएंगे आखिरकार मंत्री गौरव गौतम के सामने क्यों लगानी पड़ी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने गुहार। हरियाणा में 10 करोड़ की कैसे हुई धोखाधड़ी। वहीं हम आपको बताएंगे इस बार कुरुक्षेत्र मेले में मंचलों की नहीं है खैर, क्या है सीक्रेट प्लान। जींद में कैसे हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी, क्या है बड़ी वजह। वहीं हम आपको बताएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने क्यों कहा कांग्रेस को हो गया है फोबिया। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा में एक महिला टीचर स्कूल से तनख्वाह लेकर कैसे हुई फरार। वहीं बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर में हम बात करेंगे हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। आज हम आपको बताएंगे कब से कब तक है परीक्षा। वहीं अनिल विज ने बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। हम आपको बताएंगे अधिकारियों व कर्मचारियों को क्यों किया सस्पेंड। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा में बहुत बड़े मनरेगा घोटाले की, जहां विदेश में रहने वाले भी करते हैं दिहाड़ी। वहीं राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से क्यों मचा है बवाल। वहीं बात करेंगे बुडाना डबल मर्डर मामले में आए नए मोड़ की, बताएंगे क्या है नया खुलासा। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब बात करते हैं हरियाणा के गब्बर व बीजेपी के मंत्री अनिल विज की, जिसने डीएसपी व एसडीएम को भी फटकार लगाई। जी हां, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सिरसा पहुंचकर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। उसने अनअप्रूव्ड जगह पर नक्शा पास किया था। विज ने अफसरों को कहा कि सस्पेंड करने के मामले में मैं कुख्यात हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। जिस बिल्डिंग इंस्पेक्टर रमेश कुमार को विज ने सस्पेंड किया वह उन्हीं के गृह जिले अंबाला में तैनात है। किसान की शिकायत पर विज ने अफसरों को अगली मीटिंग तक का अल्टीमेटम देते हुए मुआवजा देने के लिए कहा। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अनिल विज डीएसपी से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस किस लिए है, उनका शुद्धिकरण करो। झूठे वारिस बनकर प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में मंत्री ने एसडीएम को कहा कि अनिल विज नाम है मेरा, पता है ना, गलत करने वाला नहीं बचेगा। इसके बाद अनिल विज कैथल बस स्टैंड पर पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेशन सुपरवाइजर और बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। जब विज बस स्टैंड पर पहुंचे तो ड्राइवर मोनू सवारियों से बस को धक्का लगवा रहा था। वहीं शौचालय में गंदगी मिलने पर सुपरवाइजर सुनील कुमार को सस्पेंड कर दिया। आइए बात करते हैं लापता पोस्टर पर क्यों भड़की विनेश फोगाट। जींद के जुलाना से कांग्रेस एमएलए व ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने उनके गुमशुदा होने के पोस्टर को लेकर पलटवार किया है। जींद पहुंची विनेश फोगाट ने कहा, कुछ नहीं, ये बहुत छोटी सोच है। अभी विधायक बने हुए 1 महीना ही हुआ है, इतने में ही ये लोग गुमशुदा की तलाश करने लगे। इनको हजम नहीं हो रहा कि कोई लड़की जुलाना विधानसभा से पहली बार टिकट लेकर चुनाव कैसे जीत गई। विनेश ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा, मैं सबको बताना चाहती हूं कि मैं जुलाना में ही हूं, जिंदा हूं और कहीं गुमशुदा नहीं हूं। मैं अपनों के बीच रही हूं और अपनों के बीच ही रहूंगी। बता दें कि विधानसभा सेशन में हिस्सा न लेने की वजह से सोशल मीडिया पर उनके लापता की तलाश के पोस्टर वायरल किए गए थे, जिसके बाद पहली बार विनेश फोगाट की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। आइए बात करते हैं नवजोत सिद्धू की पत्नी को कैसे लगाया 2 करोड़ का चूना। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व पूर्व विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पूर्व निजी सहायक और अमेरिका में रहने वाले एनआरआई पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला रंजीत एवेन्यू एससीओ नंबर 10 की रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस ईओ विंग कर रही है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में रहने वाले एनआरआई अंगद पाल सिंह ने अपने मामा मंगल सिंह और सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर उनसे धोखा किया है।
इसके अलावा उनके पूर्व निजी सहायक गौरव और उनके सहयोगी जगजीत सिंह ने भी इस धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की दिल्ली में मीटिंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें चुनावी रणनीति में भी सुधार करना होगा। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से विधानसभा के परिणाम देखकर चुनावी पंडित भी भ्रमित हैं। आइए बात करते हैं, पूर्व विधानसभा स्पीकर ने क्यों लगानी पड़ी मंत्री गौरव गौतम के आगे गुहार। जी हां, पंचकुला में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला के लंबित पड़े कार्यों को लेकर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने अचानक राजीव गांधी खेल स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंत्री ने खेल संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खेल अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ हमें बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि खेल विभाग में किसी भी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। आइए बात करते हैं, कैसे एक कंपनी को 10 करोड़ का चूना लगा दिया। जी हां, नारनौल में निजामपुर थाना के अंतर्गत आने वाले भखरिजा क्रेशर जोन में स्थित एक ग्रेनाइट कंपनी से धोखाधड़ी कर उसके कर्मचारी द्वारा 10 करोड़ रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। इस बारे में कंपनी के अकाउंटेंट की ओर से कोर्ट में दायर याचिका के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद निजामपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बात करते हैं, कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में मंचलों की खैर नहीं, मजनुओं पर कसा जाएगा शिकंजा। जी हां, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में ब्रह्मसरोवर पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ब्रह्मसरोवर पर मदिरा का सेवन के आरोप में एक शिल्पकार को नोटिस जारी करने के आदेश कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। अगर शिल्पकार जांच के बाद दोषी पाया गया तो शिल्पकार का स्टॉल भी रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार मंचलों यानी कि मजनुओं और हुड़दंग करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए KDB की तरफ से एक निजी एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया है। आइए बात करते हैं जींद से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। जी हां, जींद में 25 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। आरोपियों ने कंपनी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 12 नामजद समेत 25 से 30 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थुआ गांव निवासी सतीश ने बताया कि वह बेरोजगार है। मध्य प्रदेश निवासी कमल गोस्वामी पानीपत में काम करता था और उसके साथ उसकी जान पहचान थी। उसने काम धंधे के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं बेरोजगार हूं। इस पर कमल गोस्वामी ने कहा कि उसके रिश्तेदार हैं जो DG मुद्रा के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। इसमें निवेश करने पर 1 साल में ही 3 गुना मुनाफा होता है। इसके बाद सतीश उसकी बातों में आ गया। कमल गोस्वामी ने उसे राजस्थान के जयपुर में भेज दिया, जहां अजमेर रोड पर GV टोल प्लाजा के पास कंपनी का ऑफिस था। वहां क्रिस्टल मॉल में डायरेक्टर रवि जैन तथा प्रकाश जैन से मिले। इस दौरान वहां अमित, विवेक, शशि जैन, कैलाश मालाकार भी मौजूद थे। सभी ने उसे कंपनी के बारे में बताते हुए कहा कि यह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त था। बस फिर क्या था, लगातार वो उसके जाल में फंसते गए और ऐसे करके उनके साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। आइए बात करते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने क्यों कहा कांग्रेस को हो गया है फोबिया। जी हां, कुरुक्षेत्र की शाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचे थे, जहां एक निजी पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष सहित शाबाद इलाके के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी वो पार्टी का निर्णय होगा। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को
फोबिया हो गया। बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते रहते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस जहां हारती है वहां ईवीएम को खराब बताती है। इस प्रकार उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। आइए बात करते हैं स्कूल से वेतन लेकर भागी महिला टीचर के गायब होने की। जी हां, हरियाणा के पलवल में घर से स्कूल गई एक अध्यापिका तनख्वाह लेने के बाद लापता हो गई। उसने पति के मोबाइल पर मैसेज भेजा कि उसको आज के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसने बाय और टेक केयर लिखा और इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने पति की शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पलवल के थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवक ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसकी पत्नी बामनीखेड़ा गांव स्थित एक निजी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती थी। घर से सुबह करीब 8 बजे उसकी पत्नी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल संस्थापक से करीब 11 बजे अपनी तनख्वाह लेकर चली गई। उसके जाते जाते अपने मोबाइल से उसने एक मैसेज अपने पति को किया, जिसमें फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं तुम्हें आज के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया है, बाय बाय टेक केयर। इस मैसेज को पढ़ने के बाद उसने पति को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। हम आपको बता दें कि महिला टीचर की 2 छोटी छोटी बेटियां भी है। पुलिस ने पति की शिकायत पर पत्नी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। डेटशीट बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होगी, जो 15 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा 26 फरवरी 2025 से शुरू होगी, जो कि 28 मार्च तक चलेगी। छात्रों को हरियाणा बोर्ड की तरफ से जारी एडमिट कार्ड के बाद ही एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वह आवश्यक स्टेशनरी आइटम ही एग्जाम सेंटर के अंदर ले जा सकेंगे। आइए बात करते हैं हरियाणा के बहुत बड़े मनरेगा घोटाले की, जहां विदेश में रहने वाले लोग भी दिहाड़ी कर रहे हैं। जी हां, हरियाणा के नूह जिले के बाद अब कैथल में भी मनरेगा घोटाला सामने आया है। नूह की तरह यहाँ भी विदेश में रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बना उनकी हाजिरी लगाकर पैसे निकलवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को हाजिरी लगवाई जा रही है वो गांव में रहते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो कई सालों से जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य देशों में गए हुए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 20 से 22 व्यक्तियों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। इस घोटाले में मनरेगा मैट और अधिकारियों तक की मिलीभगत बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने शिकायत कई महीने पहले की थी और आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए बात करते हैं राहुल गांधी के बयान की। विदेश मंत्रालय ने क्यों करी है जमकर निंदा। जी हां, विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को अफसोसजनक बताया और कहा कि यह सरकार की स्थिति को नहीं दर्शाता है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की याददाश्त भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह कमजोर हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी है वह वर्षों की मेहनत, आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। ऐसी टिप्पणियां गर्मजोशी भरे और दोस्ताना संबंधों के अनुरूप नहीं है। जायसवाल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुआयामी साझेदारी है जो दोनों देशों के बीच वर्षों की मेहनत, मिलकर काम करने, आपसी सम्मान और प्रतिबद्धता पर बनी है। हम इस प्रकार की टिप्पणियों को अफसोसजनक मानते हैं और यह भारत व अमेरिका के अच्छे और दोस्ताना संबंधों के अनुकूल नहीं है। यह भारत सरकार की स्थिति को नहीं दर्शाता। आइए बात करते हैं हिसार जिले के बुडाना गांव के कांड की। जी हां, हरियाणा के हिसार जिले के गांव में डबल मर्डर में प्रयुक्त हथियार पुलिस के हाथ नहीं आया है। हत्यारोपी अनूप 30 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर है। उसने गांव के ही तालाब में हथियार फेंकने की बात उगली है। शुक्रवार को भी तालाब में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। गांव बुडाना के तालाब में सर्च अभियान के दौरान आरोपी अनूप को निशानदेही के लिए गांव के तालाब पर लाया गया था। 4 दिनों से ग्रामीण तालाब के पानी को खाली करने में लगे हुए थे। शुक्रवार को भी पानी कम होने पर अभियान चलाया गया था। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। खाप के पूर्व प्रधान सुरेश कोथ ने बताया कि प्रशासन इस मामले में ढीली कार्रवाई करने में लगा हुआ है। इस मामले का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिजनों की तरफ से इस मामले में मास्टरमाइंड को पकड़ने की गुहार लगाई जा चुकी है।
शुक्रवार को मृतक कृष्णा की 13वीं भी हो गई है। जल्द ही गांव की कमेटी इस मामले में जो फैसला लेगी, खाप पूरी तरह से गांव की कमेटी के साथ रहकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी। बाराखाप के प्रधान रतन मिलकपुर ने बताया कि पुलिस प्रशासन अब ढीली कार्रवाई कर रहा है। तालाब से हथियार ढूंढने का काम पुलिस प्रशासन का है, जबकि ग्रामीण खुद ही पानी निकालने में जुटे हुए। इस मामले से जितने भी लोगों के तार जुड़ रहे हैं, पुलिस उनको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करे। अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो खाप प्रदेश के अन्य खापों को बुलाकर बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।